हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें हम करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन को। बाकी ये वीडियो का सेट नंबर 7 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पीपुल हु एंजॉय सोशल कंपनी, यानी ऐसे लोग जो सामाजिक कंपनी समाज के लोगों का साथ उसका एंजॉय करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम क्वेश्चन को करने से पहले सारे के सारे ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ग्रीगोरियस मतलब क्या होता है। ग्रीगोरियस का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो सामाजिक हो, लोगों से मिलनसार हो। अंग्रेजी में बोलते हैं लाइकिंग टू बी विद अदर पीपुल, यानी ऐसा पर्सन जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीगोरियस। दूसरा है आपका अनोनिमस। अनोनिमस क्या होता है। अनोनिमस का मतलब होता है जब सभी लोगों का मत जो है, निर्णय एक ही हो जाता है, उसको अनोनिमस बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे व्हेन ऑल पीपुल एग्रीड अबाउट समथिंग, यानी जब किसी बात पर सभी लोग एग्री हो जाए, उसको हम बोलेंगे यूनानिमस। अगला है आपका गॉर्जियस। तो गॉर्जियस मतलब आप जानते हैं, गॉर्जियस को हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली प्लीजेंट आर अट्रैक्टिव। ओके। और लास्ट वर्ड आपका है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आप जानते हैं हर्बीवोरस क्या होता है, मतलब ऐसे एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, यानी जो सोशल कंपनी को एंजॉय करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे ग्रीगोरियस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। ओवरवेट का मतलब क्या होता है। ओवरवेट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा मोटा। हम कह सकते हैं टू हैवी आर फैट, यानी जो बहुत ज्यादा मोटा या जो बहुत ज्यादा भारी हो गया उसको ओवरवेट बोलेंगे। ग्लूटन क्या होता है। ग्लूटन का मतलब ऐसे याद कीजिए कि जो टन टन खाता हो, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको ग्लूटन कहते हैं। उसके बाद आपका है कार्पुलेंट। कार्पुलेंट का मतलब क्या होता है। कार्पुलेंट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास एकदम हैवी बॉडी हो, हैविंग अ लार्ज बल्की बॉडी, तो उसको हम कार्पुलेंट बोलते हैं। और ओबेस का मतलब क्या होता है। ओबेस का मतलब होता है मोटापा। ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटापा, यानी वेरी फैट। कह सकते हैं कि वो वेल्दी नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। तो वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लूटन। याद करेंगे कि वो टन टन खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a word formed from the initial letter of word and pronounced as a word, यानी कोई ऐसा वर्ड जो किसी शब्द के पहले शब्दों से बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 3-4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से पहला पहला वाला शब्द में का पहला लेटर ले लेना है, उससे एक नया शब्द बना लेना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इलिप्सिस का मतलब क्या होता है। इलिप्सिस का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ लीविंग आउट वर्ड और वर्ड फ्रॉम सेंटेंस, मतलब किसी सेंटेंस में से वर्ड को छोड़ देना। जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, और उस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग यूज नहीं होता उस सेंटेंस में, तो उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो उसको इलिप्सिस बोलते हैं। हालांकि एक इलिप्सिस ऐसे होता है दीर्घ वृत्ताकार, जैसे हमारे ये सूर्य जो होता है वो, पृथ्वी हमारे सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार, यानी इलिप्सिस एक चक्कर मारती है ना, तो उसको इलिप्सिस बोलते हैं। और प्रेसिज का मतलब क्या होता है। प्रेसिज या प्रेसाइज बोलते हैं। प्रेसिज का मतलब होता है आपका एकदम प्योर, क्लियर एंड एक्यूरेट। ओके। और इपिटोम का क्या होता है। इपिटोम का मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का एकदम बढ़िया उदाहरण जो होता है उसको हम इपिटोम बोलते हैं। और एक्रोनिम क्या होता है। एक्रोनिम यही होता है कि जब शब्दों के पहले लेटर से कोई नया शब्द बनाया जाए तो उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्रोनिम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ आर रूल ऑफ कंडक्ट, यानी एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सी, मतलब जो सामान्य सत्य है उसके बारे में एक जो स्टेटमेंट बोला जाता है, एक सही बात बोली गई है, उसको क्या बोलते हैं। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है। पहला आपका है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एन एग्जाम्पल आर केस, मतलब कोई एग्जाम्पल कह सकते हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। उसके बाद है आपका इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं उदाहरण, यानी चित्र के माध्यम से जब कोई चीज समझाया जाता है तो उसको हम इलिस्ट्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अ ड्राइंग, डायग्राम आर पिक्चर इन अ बुक आर मैगजीन, तो हम उसको इलिस्ट्रेशन बोलते हैं। मैगजिम का मतलब क्या होता है। मैगजिम का मतलब होता है कहावत, यानी जो
कोई बात जो काफ़ी लंबे समय से कही जा रही है, सत्य है, उसको हम मैक्सिम बोलते हैं, कहावत बोलते हैं। और पैराबल का मतलब क्या होता है? पैराबल का मतलब होता है नीति कथा, यानी एक ऐसी मोरल स्टोरी, मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ मोरल बिहेवियर को बताया जाता है, उसको हम पैराबल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जनरल ट्रुथ का जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको मैक्सिम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिसर्विंग एनिमल्स स्किन, यानी एनिमल की स्किन को प्रिसर्व करना, सुरक्षित करना और उसकी सफाई करना क्या कहलाता है? तो देखो, पहला ऑप्शन है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम एकदम बेहतरीन ढंग से अरेंज करें, या कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब जैसे कोई चीज़ रखा गया, अब जैसे मान लो कहीं कुछ बांधना है, जैसे गाय है तो गाय को एक जगह बांधो, भैंस को एक जगह बांधो, ऐसे बकरी को एक जगह बांधो। कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को बढ़िया से ऑर्गेनाइज करना, उसको क्या कहलाता है? आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। टेक्सिडर्मी क्या कहलाता है? टेक्सिडर्मी का मतलब होता है कि जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन से जो कोई चीज़ बनाई जाती है उसको टेक्सिडर्मी बोलते हैं। ठीक है। और आपका इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि जो शब्द हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इंग्लिश में बोलेंगे द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड्स की ऑरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, उसको हम इटिमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आपका लास्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञानी, यानी ऐसा साइंस की ऐसी शाखा जिसमें हम स्किन की डिसीज को स्किन की डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो क्वेश्चन में बोला द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिसर्विंग एनिमल स्किन, तो एनिमल की स्किन को प्रिसर्व करना, क्लीन करना क्या कहलाता है आपका? आपका कहलाएगा टैक्सीडर्मी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मेक्स एंड सेल स्वीट एंड पेस्ट्रीज, यानी ऐसा पर्सन जो मिठाइयाँ बनाता है या पेस्ट्री को बना करके बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो कॉबलर का मतलब क्या होता है? कॉबलर का मतलब वन हु मेक शूज, जो जूते बनाता है उसको हम कॉबलर बोलते हैं ना। और कन्फेक्शनर का मतलब, कन्फेक्शनर को बोलते हैं हलवाई, यानी ऐसा पर्सन जो मिठाइयाँ बनाता है उनको बेचता है, वो कन्फेक्शनर कहलाता है। बार्बर का मतलब क्या होता है? बार्बर का मतलब अ पर्सन हुज ट्रेड आर जॉब इज टू कट द हेयर, जिसका काम हेयर को कट करना, बाल को कट करना, उसे हम बार्बर कहते हैं, हिंदी में नाई बोलते हैं। और ग्रॉसर क्या होता है? ग्रॉसर का मतलब अ पर्सन हु जॉब टू सेल थिंग्स, यानी जिसका काम होता है चीज़ों को बेचना, मतलब उसकी एक दुकान है, वो सामान को बेचता है, उसको ग्रॉसर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो मिठाइयाँ बनाता है, बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्फेक्शनर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग, यानी जो लिखने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो पेंटर तो नहीं बोलेंगे। पेंटर का मतलब क्या होता है? पेंटर का मतलब अ पर्सन हु जॉब इज टू पेंट बिल्डिंग और वॉल, यानी जिसका काम होता है किसी दीवार को पेंट करना, अ, उसको हम पेंटर बोलते हैं। आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब होता है somebody हु प्रोड्यूस आर्ट, स्पेशली पेंटिंग और ड्राइंग, मतलब पेंटिंग करके या ड्राइंग करके कोई चीज़ कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना आर्टिस्ट कहलाता है। कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर का मतलब जो सुंदर लेख लिखता है, सुलेखक बोलते हैं कैलीग्राफर। और कार्टूनिस्ट का मतलब अ पर्सन हु ड्राज कॉमिक पिक्चर, जो कॉमिक पिक्चर, मजाकिया पिक्चर को ड्रा करता है, उसको हम कार्टूनिस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग, जो लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो लिखने में जो ज़्यादा अच्छा क्या कहलाएगा? आपका कैलीग्राफर कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो पहला आपका है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब वही होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनका अध्ययन करना कि कितने लोग इस धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, मतलब ऐसा करना डेमोग्राफी कहलाता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन की स्टडी करना डेमोग्राफी कहलाता है। हालांकि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन ट्रीट विद ईच अदर, मतलब लोग एक दूसरे के साथ ट्रीट कैसे कहते हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, उसको सोशियोलॉजी कहते हैं।
साइकोलॉजी क्या क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड देयर कल्चर, मतलब आदमी के उनकी स्टडी करना कि उनका कल्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी तो आसान शब्द है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। क्या होता है? मानव विज्ञान। तो क्वेश्चन में जो बोला था कि पॉपुलेशन की स्टडी करना, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स स्पेसिमेंस, मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें ड्राई प्लांट्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस का मतलब हम कह सकते हैं कि अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि ग्लास की है और उसमें प्लांट्स को ग्रोन उगाया जाता है, उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। नर्सरी का मतलब क्या होता है? नर्सरी का मतलब होता है पौधा घर। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड, मतलब जहाँ पर पौधों को उगाया जाता है, बेचा जाता है, उसको नर्सरी बोलते हैं। हालांकि एक नर्सरी होता है अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज आर लुक्ड आफ्टर दैट देयर पेरेंट्स कैन गो टू वर्क, तो नर्सरी स्कूल भी होता है, आपने सुना होगा ना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब हम कह सकते हैं अ बिल्डिंग वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू शॉप, यानी दुकान पर भेजे जाने से पहले जहाँ पर सामानों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। और हर्बरियम, हर्बरियम क्या होता है? हर्बरियम का मतलब होता है कि वही कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स। अगर आपने क्लास 12th में 11th में बायोलॉजी लिया होगा तो उसमें आपने एक कागज में ऐसे ढेर सारे ड्राई प्लांट्स को इकट्ठा किया होगा कि नहीं, तो उसको ही हम हर्बरियम कहते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ड्राई प्लांट का कलेक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी हर्बरियम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, यानी स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहला वर्ड आपका कॉनकॉक्शन। कॉनकॉक्शन का मतलब क्या होता है? कॉनकॉक्शन का मतलब हम कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जिसको मिक्स करके बनाया जाता है, यानी मिश्रण कहते हैं। कॉनकॉक्शन का मतलब क्या होता है? मिश्रण। समथिंग दैट इज मिक्स्ड फ्रॉम वेरियस एलिमेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत सारे एलिमेंट से मिल करके बनती है, उसको हम कॉनकॉक्शन बोलते हैं। अगला आपका कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है? कन्फ्लैग्रेशन का मतलब आपका एक प्रकार का मतलब कन्फ्लैग्रेशन, देखो ये शायद इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्लैग्रेशन इसको मैं बाद में बता देता हूँ। और कन्फेडरेशन आप जानते हैं, कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। जैसे यूनियन होता है, यूनियन के बाद आता है आपका कन्फेडरेशन, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, तो परिसंघ कह सकते हैं। कॉन्सुलेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सुलेशन का हिंदी में कहते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं, यानी तारों का समूह। तो ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टुगेदर, यानी एक साथ जब तारों को पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कॉन्सुलेशन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।